कंपाउंड नामक चैप्टर है क्लास 10 का, और उसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बता चुके हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन का प्रकार जो है 3 प्रकार का है। एक हाइड्रोकार्बन है जिसके नाम के अंत में एन आता है, दूसरा है जिसके नाम के अंत में इन आता है, तीसरा है जिसके नाम के अंत में आइन आता है। तो तीनों प्रकार का हाइड्रोकार्बन अभी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले यह एक टेबल के रूप में है, जिसे कार्बन संख्या अगर 1 है तो उसको मेथ करते हैं, मेथ करते हैं। अगर कार्बन संख्या 2 है तो उसको 1 कहते हैं, 3 है तो प्रोप कहते हैं, 4 है तो ब्यू, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। कार्बन संख्या 7 है तो उसको हेक्स कहते हैं। कार्बन संख्या 8 है तो उसको आर्क कहते हैं। कार्बन संख्या अगर 9 है तो उसको नाम कहते हैं, NON नाम। कार्बन संख्या अगर 10 है तो उसको डेक कहते हैं, DEC डेक कहते हैं। जैसे C5H12 यह है। इसमें देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल से 2 अधिक है। तो ये किस सूत्र को फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है CnH2n + 2 CnH2n + 2। और इसमें जैसे C4H8 है, इसमें साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की डबल है। ये फॉलो कर रहा है, माने इसका अनुसरण कर रहा है, CnH2n इस सूत्र का है। और C4H6, देखिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कार्बन के डबल से 2 कम है। यह फॉलो कर रहा है CnH2n - 2। ये जो CnH2n - 2 है, यह एल्काइन का सूत्र है, यह एल्काइन का सूत्र है। और ये जो CnH2n सूत्र है, यह एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन का। और ये जो है एल्केन का सूत्र है, एल्केन का। एल्केन नाम क्लास में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, और इसके नाम क्लास में इन आ रहा है, इसलिए आइन आ रहा है। ठीक, एन एल्केन। इसे ये जो C4H10 है, अगर इसकी संरचना आपको कर दिया जाए बनाने के लिए तो बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया था ना, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, माने जिसमें केवल C दिखाई दे और S दिखे, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो इसमें कौन लिखना है? कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? C2H5OH? नो, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वही होता है जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य परमाणु न हो। और इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया आप लोग, इसमें गलती नहीं करेंगे। केवल हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका आपको संरचना बनाना है। संरचना जो इस तरह से लिखा गया है, इसको कहते हैं अणुसूत्र। जो यह है, ये क्या है? अणुसूत्र। इस तरह का लिखा होगा अणुसूत्र कहलाता है। यह भी अणुसूत्र है, यह भी है, यह भी है। संरचना सूत्र में क्या होता है? संरचना सूत्र अगर लिखना 4 कार्बन है ना, तो कुछ मत करिए, पहले आप 4 कार्बन ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन बना दिए। अब 9th में एक चीज बताए थे, संयोजकता। सभी परमाणुओं की संयोजकता होती है अपनी। संयोजकता का मतलब हैंड्स होते हैं,
जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। संयोजकता का मतलब जिसके पास एक हाथ होगा वो केवल एक ही बांड बनाएगा ना, जिस परमाणु के पास दो हाथ होगा वो दो बांड बनाएगा। जैसे जल का अणु सूत्र आप जानते हैं ना, H2O। H2O आप ऐसे लिखते हैं ना, H2O ऐसे लिखते हो, ये अणु सूत्र है जल का, और संरचना सूत्र आपको ऐसे दिखाई देता है, आप ऐसे ना, ऐसे ना, देखो ये अणु सूत्र है, ये संरचना सूत्र है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ऑक्सीजन के पास कैसे हाथ हैं, एक दो, जिस परमाणु के पास दो हाथ होगा वही हाथ जो क्या कहलाता है, उसको बांड करते हैं, बंद करते हैं। और कार्बन के पास जो होता है कैसे हाथ होगा, चार हैंड्स, चार होते हैं। कार्बन का प्रतीक सी है, एक दो तीन चार। नाइट्रोजन के पास कितने हैंड्स होते हैं, एक दो तीन। ऑक्सीजन के दो। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही हैंड्स है। यही जो इस तरह से आपको दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, बंध कहते हैं ना, संयोजक बंध। हाँ, संयोजकता जानते, संयोजकता अलग अलग परमाणुओं की संयोजकता अलग अलग होती है। जैसे जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है। तो इसका अंक बनाना है, संरचना सूत्र 4 कार्बन है, देखो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 4 है ना, 4 कार्बन ऐसे एकदम सीधे बना लो, ठीक। इसकी कितने संरचना, कितना हैंड्स इसके पास, 4 हैंड्स है, 4 है, 4 है, 4। तो यह कार्बन एक हैंड्स द्वारा इसको पकड़ लेगा ना, फिर यह कार्बन एक हाथ से इसको पकड़ लेगा, यह इसको पकड़ लेगा ना, इसका एक हाथ तो इधर है, कैट हाथ बचेगा, 3 ना, 1 2 3। इसके कै हाथ बचे, एक हाथ इसका इधर दिखता है, एक इधर दिखता है, 2 बचा है ना, इसका कैट हाथ बचा है, घबराओ मत। देखो जो इस तरह का दिखाई दे रहा है ना, इसका हाथ है ना, 2 बचा, 2 ऐसे बना, इसका 1 2 3, हाइड्रोजन 10 है ना, 10 हाइड्रोजन। तो यह कार्बन का 3 हाथ है, 1 2 3। कैट हाइड्रोजन को पकड़ेगा, 3 हाइड्रोजन ने पकड़ लिया ना, फिर इसके पास कैट अभी फ्री हाथ है, 2 हाइड्रोजन पकड़ लिया ना, इसके पास कैट हाथ है, 2 को पकड़ लिया, इसके पास क्या हाथ में, 3 को पकड़ लिया, क्लियर। तो इस तरह का ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना, ठीक। अब बताओ ये जो संरचना सूत्र है इसमें ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये आबंध कहते हैं ना। कोई परमाणु किसी परमाणु से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, आबंध के द्वारा। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आबंध के द्वारा ना, आबंध 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 ना, क्या कहलाता है, आबंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड। अब देखो कार्बन कार्बन ये जो C4H10 है, इसका संरचना सूत्र बनाने पर 4 कार्बन आपस में एक दूसरे से किस प्रकार के बंध से जुड़े हैं, एकल बंध, एकल दिखाई दे रहा है ना, अगर 2